की एग्जाम्पल कहाँ ज़रूरत है, हमारे टीचर ही करवा देंगे पूरा, है ना। हाँ, तो ये होता है एक स्टूडेंट का पूरा भरोसा कि हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे लिए। हाँ बिल्कुल, देखने भी चाहिए तो। और आपके पास काम भी क्या है, सबसे पहली प्राथमिकता आपकी जो है वो अपना कैरियर बनाने की होनी चाहिए, उसके अलावा नहीं। आप अन्य चीज़ों को प्राथमिकता दे देते हो, वो एक गलत बात है। हाँ, प्राथमिकता कैरियर की होनी चाहिए। अब चलिए अगले एग्जाम्पल पर चलने से पहले जो हमने कल डायग्राम बनाए थे उनको सीक्वेंस वाइज, हाँ मैंने तो बता दिए थे सीक्वेंस वाइज। वाह क्या बात है, मेहनत की है। तो 11 जो सीक्वेंस में बनाए हुए हैं उनको जिस सीक्वेंस में हमने कल बनाए थे उसी सीक्वेंस में बनवा लेते हैं और फिर और एग्जाम्पल्स निकाल कर देखेंगे। आपका ध्यान इधर नहीं है, कॉन्सेंट्रेट करना सीखो। पेन, पेन की अभी जरूरत कहाँ है, नीचे रख दो इसको। पेन तो अभी मेरा चल रहा है, मेरा पेन चले इतना है, आपका नहीं चलना चाहिए। आपका चल रहा होता है, आपको टाइम देता हूं ना मैं एग्जाम्पल करने के लिए, आपका पेन चल रहा होता है उस समय मैं भी तो सब्र करता हूं, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते। तीसरा एग्जाम्पल था ये, चौथा हमने लिया था ये, हाँ तीनों को काटते हुए था ना। पांचवा एग्जाम्पल था ये, छठा एग्जाम्पल था ये, अलग था। पांचवा ये था, है ना। बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, एक ही बार हाँ हमने बना लिए हैं। अब इन्हीं को लेते हुए अगर मैं एक एग्जाम्पल लूंगा और उसके नीचे फिर 4 बना के बताऊंगा, फिर अगला लूंगा उसके नीचे 4 बना के बताऊंगा, तो हम कम ही एग्जाम्पल कर पाएंगे। इसलिए एक ही बार बना लेते हैं जैसे हमने कल बनाए थे और उसके आगे सीक्वेंस में हम एग्जाम्पल्स करते जाएंगे। सातवां था ये, आठवां एग्जाम्पल था इस प्रकार से, नौवां एग्जाम्पल था ये, 10वां एग्जाम्पल था और 11वां एग्जाम्पल था ये, इस प्रकार से। ठीक है, तो कुल वेन आरेख के अंदर कल की क्लास में मैंने जैसे बताया, जो भी स्टूडेंट आज की क्लास ले रहे हों वो ज़रूर उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आज से पहले वाली क्लास को ज़रूर नोटिस करें, क्योंकि देखो धीरे धीरे जो है वो पहली क्लास के बाद लेवल मेंटेन करना पड़ता है, लेवल बढ़ाना पड़ता है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, ये तो आप भी जानते हैं। तो आप दूसरी क्लास को समझना चाहते हैं, इसके लिए आपको पहली क्लास लेनी बहुत ही आवश्यक है ना। चलिए, कल हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, उसके अलावा जो है वो आज नए एग्जाम्पल्स और लिए जाएंगे। लिखिए, अगला एग्जाम्पल है और पहली प्राथमिकता मैं देखो आपको ही दूंगा। ये नहीं है कि मैंने ही एग्जाम्पल दे दिया और मैं ही डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, वो तो थोपने वाली बात हो जाती है। थोपने वाली नहीं होनी चाहिए, सीखने वाली होनी चाहिए। सफेद कपड़ा फूल, जल्दी थोड़ा सा आप फास्ट करो, एक क्लास हो चुकी है इस टॉपिक की, तो मैं आज से उम्मीद रख सकता हूं कि हाँ। सबसे पहली चीज तो देखिए, ध्यान दीजिए यहां पर कि कोई भी वेन आरेख है उसको चुनना मत सीखिए, उसको बनाना सीखिए। बनाने का मतलब यह है कि आप गलती नहीं करोगे, चुनने में गलती हो सकती है। सफेद कपड़ा और फूल, कोई भी कपड़ा क्या नहीं होता, फूल। कपड़े अलग और फूल अलग। देखो भाई, कपड़े तो वो होते हैं जो हम पहनते हैं, ठीक है। फूल वो होते हैं जो बगीचे में खिलते हैं या गमले में खिलते हैं, कहीं भी, तो दोनों अलग चीजें होती हैं। दोनों सफेद हो भी सकती हैं और
नहीं भी। तो जो चीज हो भी सकती है और नहीं भी, उसको हम आधा काटते हैं। ये देखो, नहीं व्याख्या सुनो इसकी पूरी, ऐसे नहीं मानो। और अभी अगर आपके मन में इनमें से कोई और इतने सारे 11 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, कोई भी इनमें से आपको आकर्षित करे तो मुझे बताना कि हाँ सर ये क्यों नहीं बन सकता। जब तक ये नहीं पूछोगे कि सर ये क्यों नहीं बना, तब तक नहीं सीखोगे। ये वो कपड़े हैं जो कैसे हैं, ये वो कपड़े हैं जो रंगीन हैं, सफेद नहीं है। भाई कपड़े सफेद भी हो सकते हैं और रंगीन भी। ये वो फूल हैं जो सफेद हैं, और ये वो फूल हैं जो सफेद नहीं है। और ये वो सफेद वस्तुएं हैं जो कपड़े और अलावा, फूल के अलावा भी तो सफेद वस्तुएं होती हैं। तो वो ये आ गई। इसके लिए बनेगा कितने नंबर? 3। बिल्कुल हो सकते हैं कपड़े के फूल, लेकिन जब तक आपको दिया नहीं जाता आप उसको सामान्य फूल ही मानेंगे। देखो आपकी बात, इसको नोट कर लो, आपकी बात को मैं बेहतर तरीके से समझाता हूं। अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। जब तक आपको यह दे दिया नहीं जाए कि कपड़े के फूल, तब तक हम उनको सामान्य फूल ही समझेंगे। बेटा एक बात बताना, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मुझे एक बात बताना। जैसे मैं ये लिख दूं पालतू पशु, एग्जाम्पल देखना, इससे सीखना। पालतू पशु, कुत्ता और बिल्ली। अब इसका डायग्राम लेते हैं हम, है ना, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ये पालतू पशु हो गया। पालतू पशु कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? गाय, भैंस, बकरी, भेड़। बचपन में सिखाया गया है ना आपको। देखो आपको अभी तक याद है, आपकी याददाश्त तो बहुत अच्छी है ना। और जंगली जानवर कौन से होते हैं? शेर, चीता, लोमड़ी, बगेरा, है ना, तेंदुआ, ये जंगली जानवर होते हैं। तो कुत्ता और बिल्ली किस में आएंगे? पालतू पशु में। ये कुत्ता और ये बिल्ली, ठीक है, आ गए ना। अब मुझे एक बात बताना, बिल्ली तो जंगली भी होती है, बिल्ली तो जंगली भी होती है, इसके अंदर क्यों रखा हमने पालतू पशु में? जब तक दिया नहीं जाए जंगली बिल्ली, उसको सामान्य बिल्ली ही समझेंगे। नहीं समझ में आया? समझाने की गारंटी तो मेरी है। और बताता हूं, पूछा करो, आप तो पूछा करो, एग्जाम्पल से भरा पड़ा हूं मैं। ये देखो अगला एग्जाम्पल देखो, ये बताना मेरे को। अभी पिछली साल ही पूछा गया है, 2 साल पहले ही एग्जाम में। फूल, गुलाब, पत्ती। बताओ आपके अकॉर्डिंग कितने नंबर आना चाहिए? पहली प्राथमिकता आपको दे रहा हूं बताने के लिए। इंटरेस्ट तो ले रहे हो टॉपिक में, तो आंसर भी आने चाहिए। अरे गलत आना चाहिए, चाहे आंसर आना चाहिए, गलत का तो सही हो जाता है। फूल, गुलाब, पत्ती। जब तक दिया नहीं जाए कि कौन सी पत्ती, तब तक हम उसको सामान्य पत्ती ही समझेंगे। उसने ये थोड़ी कहा है फूल की पत्ती, ये तो आप अपने आप सोच रहे हो। उसने ये थोड़ी कहा था जंगली बिल्ली, उसने बिल्ली कहा तो सामान्य बिल्ली ही समझो उसको। उसने ये कहा पत्ती, तो सामान्य पत्ती ही समझो उसको। अरे पत्ती वृक्ष की होती है, फूल की पत्ती नहीं होती है, वो आप गलत कहते हो। फूल की तो क्या होती है? पंखुड़ी होती है। फूल की जो पत्ती होती है उसको क्या कहते हैं? पंखुड़ी। पत्ती तो वृक्ष की होती है। आई क्या बात समझ में? तो जब तक आपको विशेषण लगाकर नहीं दिया जाए कि जंगली बिल्ली या फूल की पत्ती, तब तक आप उस पद को सामान्य ही लें। बात समझ में आएगी बेटा? हाँ क्वेश्चन पूछो, उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है आप पूछते हो, इसका मतलब ये समझा जाता है। देखो मैं उसको, उल्टा होता है, आप ये सोचते हो कि जो स्टूडेंट पूछ रहा है वो कमजोर है, उसको आ नहीं रहा है। नहीं, वो जानने की कोशिश कर रहा है। मूर्ख तो वो होते हैं जो पूछते नहीं हैं। मिटा दूं? नोट करना चाहो तो कर लो इसको, एग्जाम में ही पूछे गए क्वेश्चन हैं। 2 नंबर वाला क्यों नहीं बनेगा? चलिए बताता हूं। इसके लिए 2 नंबर, यही तो कह रहे हो।
ये 2 नंबर वाला कब बनेगा? वेट करो भाई, ये भी बनेगा। कल तो बना था, अभी बता देता हूं। लीजिए, आप ये कह रहे हो कि 2 नंबर कब बनेगा, 2 नंबर को ही ले लेते हैं। पुरुष शिक्षित और पेन, ये लो। पुरुष शिक्षित हो भी सकते हैं और नहीं भी। ये विश्व के समस्त पुरुष तो शिक्षित नहीं है, तो जो चीज हो भी सकती है और नहीं भी, उसको आधा काटते हुए बनाते हैं। ये हो गए पुरुष और ये हो गए शिक्षित, है ना। ये वो पुरुष हैं जो शिक्षित हैं और ये वो पुरुष हैं जो शिक्षित नहीं है, और ये वो शिक्षित हैं जो पुरुष ही नहीं है। तो कौन होगी? महिलाएं। बिल्कुल। पेन, पेन एक अलग वस्तु है, वो अलग आ जाएगी। बना कि नहीं बना 2 नंबर? नोट कीजिए, फिर अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। ग्रहों को लेकर भी जो है वो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सूर्य, तारा और ग्रह। बताइए, देखें आंसर आना चाहिए आपका। आप में से साइंस का जो भी स्टूडेंट होगा वो ये जानता होगा कि सूर्य एक प्रकार का क्या है? तारा है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। साइंस में ये बात सिखाई जाती है आपको सबसे पहले कि सूर्य जो है वो एक प्रकार का तारा है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। बाकी तारे बहुत अधिक दूर हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, रात के समय में दिखाई देते हैं, सूर्य की रोशनी में दिखाई नहीं देते। अभी पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देता हूं कि अगर अलग अलग शब्द आ जाएंगे, है ना, थोड़ा सा इधर उधर भी आ जाए, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को लेके नहीं चलना है। उसके दाएं बाएं भी क्वेश्चन आए तो उसको संभालना आना चाहिए आपको। देखो, ये क्या हो गया? तारा। सूर्य एक प्रकार का क्या है? तारा है। ग्रह आ जाएगा बिल्कुल अलग। कितने नंबर बना? पहले तो ये बताओ, इसका उत्तर कितने नंबर आया? 6 नंबर। वेरी गुड, 6 नंबर। सूर्य किसके अंतर्गत आएगा? तारे के अंतर्गत। अब और भी पद आ सकते हैं अलग अलग। किस प्रकार से? जैसे मान लो कोई भी ग्रह दे दे तो वो, जैसे मान लो पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, तो वो किस में आएंगे? ग्रह के अंतर्गत। ये आ गया शनि, ठीक है, ये आ गई पृथ्वी, अलग अलग आ जाएंगे इसके अंदर। ग्रह कोई भी दे रहा है वो ग्रह के अंतर्गत आएंगे। एक चीज और बता देता हूं, देखना, 1 मिनट सुनना, पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उपग्रह दे दे तो उपग्रह आएगा अलग। उपग्रह, कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि उपग्रह को ग्रह के अंतर्गत रख देते हैं ना। तारा अलग, ग्रह अलग, उपग्रह अलग। सूर्य दे रहा है वो तारे के अंतर्गत, कोई भी ग्रह दे रहा है वो ग्रह के अंतर्गत। चंद्रमा, चंद्रमा किसके अंदर आएगा? उपग्रह के अंतर्गत। ये लो, हो गया क्लियर, पूछने की जरूरत ही कहां है। अब चाहे कोई भी चीज आए ग्रहों को लेकर के, आप क्लियर करके निकलोगे उस चीज को। इसी प्रकार आकृतियों को लेकर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आकृतियों को लेकर ले रहा हूं, नोट करो जल्दी इसको। बहुत सुस्त हो। एक्टिव हो नहीं, लेकिन एक्टिव दिखा करो। एक्टिव होना जरूरी नहीं है, एक्टिव दिखना जरूरी है। और आपकी मानसिकता ऐसी है कि आपको 3 जने अगर टोक दें दिन में, आज सुस्ती लग रहा है, आज यार थोड़ा सा बीमार लग रहा है मेरे को, नहीं यार ठीक हूं, नहीं यार आज तो ऐसे बीमार से ही लग रहे हो, हाँ ये लो मैं तो बीमार ही हूं, हाँ मेरे को ही पता नहीं लग रहा है, देखो 3-4 लोगों को पता लग गया। हमारी मेंटेलिटी होती है ऐसी।
बहुभुज, आकृतियों को लेकर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, और ये क्लियर हो जाना चाहिए। समझ गए ना? हाँ, कुछ चीजें जो है वहां पर शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है, भावनाओं को समझो, है ना। भावनाएं बहुत प्रबल होती हैं, व्यक्ति को बहा ले जाती हैं दूर तक। हाँ, कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इतने बेहतरीन से बेहतरीन एग्जाम्पल मिल रहे हैं और आप कहां खोए हुए हो। मैसेज तो आते ही रहते हैं, आप मैसेज पढ़ के खुश होते रहते हो कि हाँ इतना अच्छा मैसेज भेजा है उसने, इतना अच्छा मैसेज भेजा है, और हाँ खुश होते रहते हैं, ये नहीं सोचते कि ये उसको किसने भेजा है। क्या आएगा आंसर? कोशिश करो यार, इतना हार्ड नहीं है टॉपिक, इंटरेस्ट लोगे मजा आएगा टॉपिक में पढ़ने में। बहुभुज, पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर लेते हैं हम आकृतियों को लेकर। आज के बाद आकृतियों को लेकर यदि कोई भी क्वेश्चन आए वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। यदि मेरे स्टूडेंट हो तो गलत नहीं होगा, और अगर गलत कर रहे हो तो आप मेरे स्टूडेंट ही नहीं हो। जितनी भी भुजाओं वाली आकृतियां आएंगी वो समस्त इसमें आएंगी, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, ये अलग अलग। ये हो गया चतुर्भुज, ठीक है, ये हो गया त्रिभुज। पंचभुज भी दे रखा होता तो इसमें अलग आ जाता, षटभुज भी दे रखा होता तो इसमें अलग आ जाता, ठीक है। लेकिन देखो अब भी बात पूरी नहीं हुई है, आप संतुष्ट होकर बैठ गए, अभी आगे बताने जा रहा हूं। अगली आकृति, अगर मैं पेन डाउन, यार कितनी बार बता चुका हूं कि मेरा पेन चल रहा हो उस समय, एक बात आप पेन को छोड़ ही दिया करो, क्योंकि पेन जब तक हाथ में रहता है ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है ना। हाँ, तो पेन को छोड़ ही दिया करो आप। अगला मैं आपको ये दे दूं कि चतुर्भुज का ही कोई प्रकार दे दूं, जैसे वर्ग है, आयत है, तो वर्ग किस में आएगा फिर? जैसे ये बहुभुज हो गया, है ना, ये बहुभुज हो गया, ये चतुर्भुज हो गया, ये चतुर्भुज हो गया। अब मैं आपको आयत दे रहा हूं, आयत चतुर्भुज में आएगा या अलग? चतुर्भुज का ही एक प्रकार है। और अगर समकोण त्रिभुज दे दूं तो वो किस में आएगा? त्रिभुज में। त्रिभुज की कोई आकृति दे रहा है वो त्रिभुज के अंदर, ठीक है। अलग आकृति दे रहा है, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा अलग अलग आएंगी। बात समझ में आई गया? नोट करो तो फिर। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर है ना व्रत आ जाए, व्रत, वो अलग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसमें क्या नहीं होती हैं? व्रत में क्या नहीं होती हैं? भुजाएं। व्रत में भुजाएं नहीं होती हैं, व्रत अलग आ जाएगा। बहुभुज के अंदर समस्त भुजाओं वाली आकृतियां बहुभुज में ही समाहित होंगी। बेहतर सीखो, परफॉर्म भी करोगे, पसीना तो आएगा एक बार, चाहे क्लासरूम में आ जाए चाहे एग्जाम हॉल में। कहां आए तो बेहतर है? क्लासरूम में आ जाए तो बेहतर है। क्लासरूम में आ जाएगा तो एग्जाम हॉल में नहीं आएगा, और एग्जाम हॉल में पसीना आ रहा है इसका मतलब क्लासरूम में नहीं आया था। तो एक बार तो आएगा। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो मेहनत कहाँ करना चाहते हैं। संगीतज्ञ, वाद्य शास्त्री, वायलिन वादक। संगीतज्ञ कौन होते हैं? जो संगीत देते हैं।
चाहे किसी भी रूप में, गा के, बजा के, कैसे भी संगीत दे रहे हैं। वाद्य शास्त्री कौन होते हैं? वाद्य शास्त्री वो होते हैं जो वाद्य यंत्रों को बजाकर संगीत देते हैं, जैसे तबला वादक, सितार वादक, हारमोनियम वादक, बांसुरी वादक, सारे क्या हैं? वाद्य शास्त्री। और वायलिन वादक कितने नंबर? अब इतनी हेल्प कर दी। ये कौन हो गए? संगीतज्ञ। विश्व के समस्त संगीतज्ञ जो कि संगीत प्रदान करते हैं, ठीक है। ये वो हो गए। कॉन्सेंट्रेट हेयर। हाँ, अन्य कारक प्रभावित करने वाले बाहर बहुत हैं, लेकिन अन्य कारकों से प्रभावित नहीं होना है। हम यहां पर प्रभावित होने के लिए नहीं है, हमें प्रभावित करना है। हाँ, प्रभावित होना नहीं है, प्रभावित करना है। ये हो गए वाद्य शास्त्री। देखो ध्यान से, एक्सप्लेनेशन जितना अच्छे से समझोगे उतना ही आपके स्वास्थ्य के लिए और भविष्य के लिए बेहतर होगा। संगीतज्ञ, विश्व में जो भी संगीत दे रहे हैं वो सारे आ गई है, चाहे गा के, बजा के, कैसे भी दे रहे हैं, है ना। अब ये देखो, ये वो हैं जो कि वाद्य शास्त्री, जो वाद्य यंत्रों को बजाकर संगीत दे रहे हैं, वाद्य यंत्रों को, है ना। कौन कौन? तबला वादक, सितार वादक, अभी मैंने बताया आपको। और वाद्य शास्त्रियों में भी एक कौन होता है? वायलिन वादक भी तो एक प्रकार का वाद्य शास्त्री है। कितने नंबर बना? 9 नंबर। नोट करो इसको। तो फिर अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। अब धीरे धीरे मैं आपसे गलत करवाने की कोशिश करूंगा और आपकी जिद ये होनी चाहिए कि हम सही करने की कोशिश करेंगे। और एक सही स्टूडेंट की पहचान भी वही है। मजबूरी में क्वेश्चन मत करो कि सर ने लिखा दिया अब करना ही पड़ेगा, ऐसा सोचोगे तो फिर सिलेक्शन में कैसे आओगे? इंटरेस्ट लो उसमें। टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं, इंटरेस्ट आपको लेना पड़ता है। खूबसूरती देखने वाले, खूबसूरत चीजें नहीं होती हैं, खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। तो इंटरेस्ट आपके अंदर छुपा हुआ है, उसको निकालिए टॉपिक के प्रति। मिटा दूं इसको? अब अगला एग्जाम्पल गलत करोगे आप, पक्का कंफर्म है। 99% गलत करते हैं। चिड़िया, कौवा, कबूतर। आसान नहीं है। और क्यों ले हम आसान? हमें सिलेक्शन में थोड़ी आना है, हमें मेरिट में आना है। और मेरिट में आने के लिए मेरिट वाले क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और जितना जल्दी इस बात को समझ जाओ उतना ही बेहतर है। आमतौर पर लोग इसके लिए क्या उत्तर बनाते हैं? ये बना देते हैं, है ना। ये देखो, चिड़िया अलग, हाँ ये बना देते हैं कि चिड़िया अलग, कौवा अलग, कबूतर अलग। नहीं, ये नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा मैं बताता हूं। चिड़िया, कौवा, कबूतर। अब आप ये पूछोगे कि सर ये क्यों बना, 10 नंबर क्यों बना, है ना। चिड़िया का मतलब होता है क्या? क्या मतलब होता है चिड़िया का? पक्षी, जिसके भी 2 पैर हैं, पर, पैर नहीं बोल रहा हूं, पर, जिसके भी 2 पंख हैं और जो उड़ रहा है वो हर कोई क्या है? चिड़िया। आप गलत कह देते हो। हमारे आंगन में जो छोटी सी फुदकती रहती है उसको हम चिड़िया कह देते हैं। वो चिड़िया नहीं होती, वो गौरैया होती है। नेट पे सर्च करके देख लेना, आज के बाद उसको क्या नहीं बोलोगे? चिड़िया नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? गौरैया। नेट पे सर्च करके देख लेना, है ना। गौरैया नाम से हाँ डालोगे तो उसी की पिक आएगी, वो गौरैया होती है। चिड़िया तो हर कोई चिड़िया है। कौवा, कबूतर, तोता, मैना, बाज, हर कोई क्या है? चिड़िया। एग्जामिनर ये कहता है कि चिड़िया जो है वो पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो जितने भी आएंगे, तोता, मैना, कबूतर, कौवा, वो सारे चिड़िया के अंदर आएंगे। सीखने को मिला ना? हाँ, नोट करो। हाँ हाँ, स्त्री का नाम हो सकता है, लेकिन हमें ये तो नहीं कहा गया है ना कि किसी पर्टिकुलर स्त्री का नाम जब तक दिया नहीं जाए तब तक हम उसको सामान्य रूप में ही लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी ना वो चीज। हाँ,
तो आइंदा से ध्यान रखना, उसको चिड़िया नहीं कहना है, उसको क्या कहना है? गोरैया कहना है। और देखो चिड़िया है ना, मुझे ये बताओ, आप है ना स्पैरो, नेट पे सर्च कर लेना, स्पैरो बोलते हैं ना, उसको सर्च करके देख लेना क्या मिलता है आपको नेट पे। हाँ बाद में, अभी तो क्लास चल रही है, आगे चलो यहां से। अगला एग्जाम्पल गलत करवाऊंगा, ध्यान से करना, और मैं ऐसे ही एग्जाम्पल लेना पसंद करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है, आप बुरा भी नहीं मानते हो। देखो गलत होता है, हाँ गलत होता है, फिर भी बुरा नहीं मानते हो, क्योंकि वो स्टूडेंट बुरा नहीं मानता जिसको सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि वो ये चाहता है कि मुझे पहले से आई हुई चीजें नहीं चाहिए, मुझे नई चीजें चाहिए सीखने के लिए, ताकि मैं एग्जाम क्लियर कर सकूं। हाँ लिखिए तो, मछली, व्हेल, मगरमच्छ। मगर भी लिख सकता है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो मगर भी लिखा गया है, कभी कभार मगरमच्छ भी लिख देता है। देखिए कौन गलत करता है सबसे पहले? कितने नंबर? 1 नंबर। व्हेल मछली होती ही नहीं है, नेट पे सर्च करके देख लेना, उसकी आकृति मछली जैसी जरूर होती है, नेट पे सर्च करके देख लेना। फिशेस के टाइप, फिश कितने टाइप की होती हैं, उसमें व्हेल का नाम मिलेगा ही नहीं। व्हेल एक, फिर आप ये कहोगे व्हेल है क्या? व्हेल एक जलीय जीव है, वाटर एनिमल, मछली नहीं है वो। हम कह देते हैं व्हेल मछली, हमारा क्या है, हम तो कुछ भी कह देते हैं, तो वो तो गलत है। व्हेल मछली का प्रकार होती ही नहीं है। जैसे अब मुझे एक बात बताइए, हमारा जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो किसको घोषित किया गया है? हालांकि जीके का क्वेश्चन है, गंगा डॉल्फिन, डॉल्फिन को किया गया है ना, डॉल्फिन मछली तो नहीं है। जलीय जीव घोषित किया गया है, राष्ट्रीय मछली घोषित नहीं किया गया, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो डॉल्फिन और ये व्हेल हैं, ये मछली जैसे दिखती नहीं है, दिखती जरूर हैं लेकिन उनका टाइप नहीं होती। व्हेल कभी भी मछली नहीं होती। दोबारा मत बोलना आज के बाद में कभी भी व्हेल मछली, सिर्फ व्हेल ही बोलना। हाँ गलत मत बोलो बिल्कुल भी। अपने आप को जो है वो करंट सिचुएशंस है ना, देखो सीधी भाषा में मैं तो एक ही बात कहता हूं, जो स्टूडेंट करंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट कर लेता है वो सिलेक्शन में आएगा। नहीं समझे? अरे पहले तक अपन, मेरे को एक बात बताना छोटी सी, पहले तक हम ऑल आउट जलाते थे, ऑल आउट जलाते थे ना, मच्छर भाग जाते थे या मर जाते थे, है ना। और आजकल, आजकल जलाओ ऑल आउट, उस ऑल आउट के ऊपर ही बैठे रहते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने ऑल आउट के अनुसार अपने को ढाल लिया। तो आपको भी जो है वर्तमान परीक्षा के क्वेश्चन के लिहाज से अपने आप को ढालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा जोर तो आएगा, आने दो ना। अगर जहां आप ये जा रहे हो, सीधे रास्ते पर जा रहे हो, जोर ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो रास्ता गलत जा रहा है, और जहां जोर आ रहा है इसका मतलब आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। आ जाइए। अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं, है ना। देखो अब हाँ कुछ आसान एग्जाम्पल भी ले लेता हूं बीच में, ताकि जो है लाभ, लाभांश, बोनस, लिखिए लाभ, लाभांश, बोनस। क्या आंसर होना चाहिए? इंग्लिश में हम बोलें प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस। लाभ, लाभ अलग अलग प्रकार से हो सकता है।
डिविडेंड क्या होता है? लाभांश। जैसे मान लो किसी को अपने प्रॉफिट में हिस्सा देना। कंपनी कई बार क्या करती है कि अपने कर्मचारी को जो कि बेहतर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, जो कि बेहतर परफॉर्म कर रहा है, उसको कंपनी में 1% का हिस्सा या 2% का हिस्सा दे देती है, उसको लाभांश कहा जाता है। बोनस, बोनस जो कि या किसी विशेष ओकेजन पर या किसी त्योहार विशेष पर दिया जाता है कर्मचारी को, दोनों ही लाभ के हिस्से हैं। लाभांश, डिविडेंड यानी प्रॉफिट में हिस्सा परसेंटेज के रूप में, और बोनस जो कि त्योहार पे मिलता है, दोनों ही लाभ के हिस्से हैं। तनख्वाह के अलावा मिलता है बोनस, मिलता है ना? अभी तो नहीं पता है, लेकिन कल को जॉब लग जाओगे तब पता लगेगा। नोट करो जल्दी, तो फिर किस चीज का वेट करते हो? लिखना शुरू कीजिए। कहीं भी दिक्कत हो पूछ सकते हो कि सर यही क्यों बना या ये क्यों नहीं बना है। चुपचाप बैठकर नहीं सुनना है, जितना अधिक पूछोगे उतना ही सीखोगे। यात्री, ट्रेन, बस। इतना सोचो कि ट्रेन और बस तो अलग अलग होंगी। ये ट्रेन, ये बस। क्या कोई बस ट्रेन हो सकती है? नहीं हो सकती ना, दोनों अलग अलग। और यात्री, यात्री हो सकता है बस से भी जाएं, ट्रेन से भी जाएं, और हो सकता है पैदल भी जाएं, रिक्शे से भी जाएं, ऑटो से भी जाएं, कहीं भी जो भी ट्रेवल कर रहा है वो यात्री है, चाहे किसी भी रूप में कर रहा है। ये वो यात्री हैं जो ट्रेन से जा रहे हैं, ये वो ट्रेनें हैं जो यात्रियों को लेके नहीं जा रही हैं, मालगाड़ी हैं जो भी सामान लेके जा रही है। ये वो यात्री हैं जो बस से जा रहे हैं, ये वो बस हैं जो या तो सामान लेके जा रही है या खाली जा रही है, खाली खड़ी है ना? और ये वो यात्री है जो अन्य संसाधनों से जा रहे हैं। नहीं समझ में आया? एक एग्जाम्पल ऐसा और बताता हूं। देखो, जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स करोगे उतना ही जो है वो बेहतर सीखते चले जाओगे। बेस्ट टेक्निक यही होती है। आप क्या है, सीमित एग्जाम्पल कर लेते हो, 15-20 एग्जाम्पल। उससे क्या होगा? उससे तो कुछ नहीं होगा। खाना तो भरपूर लेते हो, एग्जाम्पल में ही कमी रखते हो। हाँ, खाने में तो एक रोटी भी कम नहीं चाहिए, एग्जाम्पल में चाहे कमी हो जाए। अगला एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा और मुझे सही के रूप में चाहिए। हाँ, ये भी बताता हूं कि गलत तो करवाने की कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि एक टीचर जब तक आपके साथ टीचर के रूप में पेश आता है तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जब वो टीचर एग्जामिनर के रूप में आपके सामने पेश आने लगता है तब आपका सिलेक्शन होगा। और कल तक मैं टीचर के रूप में पेश आ रहा था, आज मैं एग्जामिनर के रूप में पेश आ रहा हूं। जितनी परवाह आप भी नहीं कर रहे हो आपकी, इतनी मैं कर रहा हूं। बताओ यस, क्या एफर्ट दो, सामने से लगना चाहिए। तीन नंबर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्या बात है। देखो आमतौर पर लोग इसको ये बना देते हैं, है ना, ये आभूषण हो गए,
और ये बना देते हैं, ये सही नहीं है, नोट नहीं करना है अभी। आभूषण ये सोना बना देते हैं और ये चांदी, है ना। मुझे एक बात बताओ, शुरू में जब मैंने टॉपिक शुरू किया था तो आपको एक चीज बताई थी कि एक जब समूह आता है तो वो अपनी संपूर्ण प्रजाति लेकर आता है विश्व का। अब ये हो गया विश्व का समस्त सोना, यहां से बाहर नहीं, ये विश्व की समस्त चांदी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या सारा सोना जो है वो आभूषण बनाने में ही लगा हुआ है? क्या सारी चांदी आभूषण बनाने में लगी हुई है? 99% स्टूडेंट ऐसा करके आ जाते हैं, गलत है ये। सोना अलग, पहले भी अलग था, चांदी अलग। आभूषण दोनों के हो भी सकते हैं और नहीं भी। ये आभूषण, चलिए व्याख्या समझते हैं इसकी। ये वो आभूषण है जो किससे बने हुए हैं? सोने से। ये वो सोना है जिसके आभूषण नहीं बने हुए हैं। तो कौन सा सोना हो गया? या तो सिक्के के रूप में हो सकता है, सोने के सिक्के भी होते हैं, सोने की ईंट भी होती हैं, सोने के बिस्किट भी होते हैं, सोने की मूर्तियां भी होती हैं। तो ये वो सोना है जो आभूषण बनाने में नहीं लगा। ये वो चांदी है जिससे आभूषण बने हुए हैं। ये वो चांदी है जिससे मान लो, हाँ, चांदी के सिक्के, चांदी की मूर्ति, चांदी के बर्तन कोई भी है वो। ये वो आभूषण है जो सोने और चांदी से नहीं बने हुए, तो फिर अलग मटेरियल से बने होंगे। मेटल से भी बनते हैं। और दूर क्यों जाते हो आप? ये देखो, अपने ग्रामीण परिवेश में महिलाएं जो है वो चूड़ा पहनती है, किससे बना होता है? लाख से। वो भी तो आभूषण है ना। तो ये वो आभूषण है जो सोने और चांदी के अलावा जो भी लाख से बने हुए हैं। आजकल जैसे मान लो हम ये कह रहे हैं, इधर कॉन्सेंट्रेट करना सीखो। हाँ अरे देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? मैं तो ये कह रहा हूं, देख, शुरुआत में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, जोर करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा आपको आसान लेवल लेके चल लूं, क्या नहीं ना, उससे सिलेक्शन तो नहीं होगा। और हमें सिलेक्शन से कम कुछ भी नहीं चाहिए, और हमें सिलेक्शन भी नहीं चाहिए। हमें किस में आना है? मेरिट में। वेरी गुड। तो वो तो तभी पॉसिबल होगा जब मेरे साथ मेहनत करोगे। आ गई ये बात समझ में? क्लियर है? अगला एग्जांपल लेके चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। पेन डाउन। अब समझते हैं। देखो, अभी गलती हो जाए, क्लासरूम में गलती हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम हॉल में गलती नहीं बर्दाश्त होगी बिल्कुल भी, है ना। लेखन सामग्री, अब तो गलत कर रहे हो, लेकिन एग्जाम हॉल में फिर अगर ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने दोबारा आए तो आप सही करके निकलोगे। क्लासरूम में पढ़ाई हुई चीजें याद रहती हैं। लेखन सामग्री, ये लेखन सामग्री होगी। इसके अंदर क्या आ जाएगा? पेन, सॉरी, पेन। पेन एक प्रकार की क्या है? लेखन सामग्री। पुस्तक कहां आ जाएगी? अलग। पुस्तक कभी भी लेखन सामग्री में नहीं आती है। पुस्तक पूर्व लिखित होती है, पहले से लिखी हुई, उसमें कुछ लिख नहीं सकते हम, पहले से लिखी हुई। तो फिर लेखन सामग्री में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? पेन, पेंसिल, कागज, नोटबुक, रबर, ये सारी चीजें जो है जो हम लिखने में सहायक हैं हमारे। पुस्तक कभी भी लेखन सामग्री में नहीं आएगी। इस चीज का भविष्य में विशेष ध्यान रखना। बात समझ आई क्या? नोट करो तो तभी मजा आता है। हम सोचते कुछ और है और आंसर कुछ और निकलता है। मेरे को एक बात बताओ, आप मूवी देख रहे हो, कोई सस्पेंस में ही मजा है।
आपको सस्पेंस मूवी देख रहे हो कोई, शुरू में ही बता दे कि ये कातिल कौन है, फिर मजा आएगा क्या? नहीं आएगा ना। हाँ, तो सस्पेंस में ही मजा है कि लग कुछ और रहा है उत्तर, और उत्तर निकल के कुछ और आ रहा है। लिखिए। हाँ, चोर। चोर ही लिखा है, बिल्कुल सही दिखाई दिया आपको। चोर, न्यायाधीश, अपराधी। चलिए, आसान है, दिमाग नहीं लगाना है, आप तो दिमाग लगाने लग गए। आसान ही है। कितने नंबर? वेरी गुड, क्या बात है, 6 नंबर। देखो, नहीं तुक्का तो नहीं कह सकते यार, तुक्का तो 2 या 3 में या 4 में लग सकता है, 11 में तुक्का थोड़ी लगता है। 11 में से एक छांटा है, इसका मतलब पसंद तो अच्छी है आपकी, है ना। अपराधी, अपराधी कई प्रकार के होते हैं, कोई चोर, कोई लुटेरा, कोई हत्यारा, कोई अपहरणकर्ता, अलग अलग सारे क्या है, अपराधी। तो चोर भी एक प्रकार का क्या है, अपराधी है। न्यायाधीश अलग आ जाएगा। नोट करो जल्दी, समझाने के बाद देर नहीं लगनी चाहिए नोट करने में। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति दिया जाता है उसको उसके दायरे में रखना जरूरी होता है। जैसे मैं बता दूं आपको, डॉक्टर को हमेशा किस में रखोगे, हॉस्पिटल में, बिल्कुल ठीक। और जैसे मान लो पुजारी है, उसको किस में रखोगे, मंदिर में। न्यायाधीश है, उसको न्यायालय में। कैप्टन है, उसको जहाज में। हाँ, पायलट है, उसको हवाई जहाज में। हाँ, मैं मानता हूं उस चीज को कि भाई वो डॉक्टर है, वो 4 से 6 घंटे ड्यूटी है, इतनी देर रहेगा हॉस्पिटल में, लेकिन फिर भी वियनारेक का नियम ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को उसके कार्य क्षेत्र में दर्शाएं। अध्यापक है, 6 घंटे रहेगा विद्यालय में, बाकी तो बाहर ही रहता है, लेकिन उसको उसके अंदर ही दर्शाएं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, गुलदस्ता, फूल, पंखुड़ी। गुलदस्ता, फूल, पंखुड़ी। ये क्या है, गुलदस्ता। गुलदस्ते में क्या होते हैं, फूल। फूल हालांकि हम मानते हैं कि बगीचे में भी होते हैं, बाहर भी खिलते हैं, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये चीज समझाई कि कोई चीज उससे रिलेटेड दी जा रही है तो उसको पूर्णतः उसके अंदर निहित रखा जाएगा। जैसे मोती, अब फूल में क्या होगी, पंखुड़ी। अब एक चीज ध्यान से समझना, इसको समझने के लिए कभी भी ये दे दिया जाए माला, मोती। मोती हमेशा किस में रखे जाएंगे, माला, क्योंकि मोती का सीधा संबंध किससे है, माला से। छात्र है, छात्र को हमेशा कक्षा के अंदर या विद्यालय के अंदर रखा जाएगा, है ना। तो मोती तो बाहर भी मिलते हैं, लेकिन अगर उससे रिलेटेड चीज दी जा रही है तो उसके अंदर ही निहित रखा जाएगा। नोट करो जल्दी। फिर अगला एग्जाम्पल लिया जाएगा,
मिटा दूं इसको? बहुत अच्छा सीख रहे हो, अगर इसी प्रकार सीखते रहे तो क्वेश्चन आपका कंफर्म सही जाएगा। महिला, माता, इंजीनियर। महिला, माता, इंजीनियर। क्यों, कोई महिला इंजीनियर नहीं हो सकती क्या? कोई माता इंजीनियर नहीं हो सकती? माता डॉक्टर भी हो सकती है, इंजीनियर भी हो सकती है, वकील भी हो सकती है, शिक्षक भी हो सकती है। अरे देखते नहीं है क्या हम, काफी सारी जो महिलाएं हैं वो डॉक्टर नहीं है क्या, और वो माता भी हैं अपने बच्चों की। कितने नंबर? वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्या बात है, 7 नंबर। जब सामने से सही आंसर आता है कानों को सुन के ही बहुत अच्छा लगता है। ये विश्व की समस्त कौन हो गई? महिला। विश्व की समस्त महिलाएं आ गई, यहां से बाहर कोई भी महिला नहीं है, और यहां से अंदर। अब देखो, माता, कोई भी माता होगी वो महिला से बाहर हो सकती है क्या? क्या कोई ऐसी माता है जो महिला ही नहीं है? नहीं, ये वो महिलाएं हैं जो क्या बन गई? माता बन गई। ठीक है, विश्व की समस्त महिलाएं आ गई, उनमें ये वो है जो क्या बन गई? माता। और ये अभी माता नहीं बनी है, इनकी शादी नहीं हुई है, आपका इंतजार कर रही हैं ये जॉब लगने के लिए, है ना? हाँ, तो ये वो है जो क्या है? माता बन गई। और इंजीनियर, इंजीनियर कोई माता भी हो सकती है, सभी माताएं तो नहीं होंगी, और कुछ जो कुंवारी महिलाएं हैं वो भी क्या हो सकती हैं? इंजीनियर। अब व्याख्या समझना इसकी, ध्यान दो इधर। ये वो महिलाएं हैं जो अभी माता तो नहीं बनी है लेकिन क्या बन गई हैं? इंजीनियर बन गई हैं। ठीक है, ये वो महिलाएं हैं जो माता भी हैं और साथ में इंजीनियर भी हैं। और ये वो माताएं हैं जो घर पे काम कर रही हैं या इंजीनियर नहीं है, अलग कोई काम कर रही हैं। ये वो महिलाएं हैं जो अभी ना तो माता बनी हैं ना ही इंजीनियर हैं। और ये वो इंजीनियर हैं जो महिला ही नहीं है, तो कौन हो गए? ये पुरुष। वेरी गुड, नोट कीजिए। लिख लिया गया? अगला एग्जांपल लो। इसमें 5 नंबर क्यों नहीं होगा? चलिए देखिए, चलिए लेके बता देता हूं। 5 नंबर में ये लिया जा रहा है, इसमें आप ये क्या मानते हैं? बोलिए तो, बाहर वाला ये महिला, इसमें आप ये क्या मानते हैं? माता। और इसमें आप ये मानते हैं इंजीनियर। आपका कहने का अर्थ ये हुआ कि विश्व में कोई भी ऐसी मां नहीं है जो इंजीनियर है। होती है ना माताएं तो इंजीनियर। इसकी जगह मान लो इंजीनियर की जगह और डॉक्टर आ जाए तो भी क्या फर्क पड़े? डॉक्टर, ये लो, तो भी यही बनेगा, ये क्या हो जाएंगे? डॉक्टर, है ना? तो यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, हम ये नहीं कह सकते डॉक्टर, माताएं डॉक्टर भी हो सकती हैं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि सभी माता जो है वो डॉक्टर होंगी, लेकिन कुछ माताएं जो है वो डॉक्टर हो सकती हैं। ये वो माता हैं जो डॉक्टर नहीं हैं। हाँ बोलिए। माता को महिला के अंदर ही तो रखा है। मुझे एक बात बता, ले चल इससे बाहर ले चलते हैं। हाँ, नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ये महिला है और ये माता, लो इससे बाहर ले चलते हैं। ये तो वो महिलाएं हैं जो माता हैं, और ये वो माता हैं जो महिला ही नहीं है। सही है ना? अब है ना? ऐसी माताएं कहाँ है? मेरे को भी बता, कहाँ देखी आपने? ऐसी माताएं भी देखी हैं क्या जो महिला ही नहीं है? तो फिर ये तो गलत हो जाएगा ना। तो माता होगी, उसका पहला धर्म तो यह है कि वो महिला होगी ही होगी। तो माताएं समस्त महिला से बाहर तो ले जा ही नहीं सकते आप। अरे
जैसे मान लो ये पुरुष है, ये विश्व के समस्त पुरुष। अब बेटा ये बताओ पिता कहाँ आएंगे, इसके बाहर हो सकते हैं क्या कहीं पिता? जो पिता होंगे वो पुरुष तो होंगे ही होंगे। आ गई बात समझ में? पुरुष से बाहर पिता हो सकते हैं क्या? फिर तो वो ऐसे पिता हो जाएंगे जो, ये लो ऐसे बनाते हैं ना इसको, तो ये पिता, ये वो पिता हैं जो पुरुष हैं और ये वो पिता हैं जो पुरुष ही नहीं है, फिर तो गलत हो जाएगा। पिता तो हमेशा किस में आएगा? पुरुष के अंदर ही आएगा। अगला एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं और ये जो अगले एग्जाम्पल पर मैं बढ़ रहा हूं इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिहाज से काफी बार रिपीट किया गया है एग्जामिनर द्वारा। राज्य, जिला, केंद्र शासित प्रदेश। इसको भी गलत करते हैं स्टूडेंट्स, बताइए देखें। ये क्षेत्र के आधार पर नहीं होगा, ये शासन संचालन की जो नीतियां होती हैं उनके आधार पर होगा। इतना तो पता है क्या? ये राज्य, ये इसके अंदर क्या आ जाएगा? जिला। ठीक है, एक जिले की जो भी शासन संचालन की नीतियां होती हैं वो समस्त राज्य के अकॉर्डिंग चलती हैं। ठीक है, जो राज्य की योजनाएं होती हैं उनके अकॉर्डिंग ही उसका शासन चलता है। केंद्र शासित प्रदेश है, उसके शासन संचालन के नियम कुछ तो दोनों से मेल खाते हैं। एक, क्या केंद्र शासित प्रदेश के लिए कुछ अलग नियम नहीं होते? जैसे पीछे जम्मू कश्मीर के लिए जो है वो अलग नियम थे, है ना? तो यहां पर जो है केंद्र शासित प्रदेश, गलत मत करिए ना दोबारा पूछा जाए तो। केंद्र शासित प्रदेश की कुछ शासन संचालन नीतियां राज्य से मेल खाती हैं, कुछ जिले के अनुसार मेल खाती हैं और कुछ उसके लिए अलग प्रावधान होते हैं शासन संचालन के, इसलिए ये बनेगा। नोट करो। अगले एग्जाम्पल पर चलें। उपकरण, उपकरण, चाकू, कुल्हाड़ी। वेरी गुड, क्या बात है। चाकू और कुल्हाड़ी दोनों क्या हैं? उपकरण। ये दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। और भी कोई उपकरण दे रखा हो, जैसे प्लास, पेचकस, कुछ भी उपकरण दे रखा हो, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे अलग अलग। इससे मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई भी फल दे दिया जाए वो हमेशा फल के अंदर, कोई भी सब्जी दे दी जाए वो सब्जी के अंदर, कोई भी फर्नीचर दे दिया जाए वो फर्नीचर के अंदर, कोई भी चीज दे दी जाए उससे रिलेटेड वो उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, नोट कीजिए इसको। और आज का जो है वो टाइम हो गया है, इससे आगे जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा टॉपिक को। अब देखो, आप इंटरेस्ट लेते हो ना, पता भी नहीं चलता है कि 1 घंटा जो है वो कब निकल जाता है। हाँ, यही होता है। तो मजा तब आएगा जब आप जो है वो सीखने के लिए उत्सुक होंगे, तब आएगा। वरना चीजें अगर आप पर थोपी जाएंगी मजा नहीं आएगा फिर। और मजा तो तब आएगा जब सिलेक्शन के अंदर हम मेरिट में आ जाएंगे, तब आएगा। और मजा तब भी आएगा जब आपको पूरे क्वेश्चन ऐसे के ऐसे आपके रजिस्टर से मिलेंगे, तब मजा आएगा। हाँ, वो तभी होगा जब आप रेगुलरिटी रखेंगे। तो रेगुलर रहिए, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास को कल।